चारधाम यात्रा में यात्रियों के परिवहन में लगे हेलीकॉप्टरों का 30 दिन के अंतराल में 4 बार अपघात से सामना हुआ। ये बहुत बड़ी बात है और 30 दिन के अंतराल में 4 हेलीकॉप्टरों का दुर्घटनाग्रस्त होना ये संकेत है कि आने वाले समय में कोई भगवान न करे कि कोई बड़ी दुर्घटना घटे। सरकार बेखबर है। सरकार बेखबर इस रूप में मैं कह सकता हूं कि होता यह है कि जब एक भी इस प्रकार का इंसिडेंट होता है तो उसकी गहनता से जांच होती है और गहनता से जांच होने के बाद उन गलतियों को दोबारा रिपीट न किया जाए, ऐसी कड़ी हिदायतें होती हैं। लेकिन उत्तराखंड में, हमारे प्रदेश में सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। 30 दिन के अंतराल में 4 दुर्घटनाएं घटना और उसके बाद भी जिस प्रकार से एयर ट्रैफिक लगातार ऐसा बढ़ता जा रहा है, एयर ट्रैफिक जहां पर ये यात्रियों का परिवहन हेलीकॉप्टरों से होता है, इस प्रकार का ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है कि सभी नियम कानून ताक पर रख दिए गए हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 3 साल पहले एक वकाडा के एक कर्मचारी का भी इस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। तब से इस बात को महसूस किया जा रहा था कि इसके लिए जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी हैं वो बहुत हार्ड तरीके से, बहुत कठोर तरीके से नियमों का पालन कराए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि सरकार ने कंपनियों का चयन किस रूप में किया, जब सरकार ही कंपनियों के चयन में हीला हवाली करती है और जो बातें सामने आती हैं कि करप्शन वहां भी सिर चढ़कर बोल रहा है, तो इसलिए यात्रियों की जान खतरे में है। मैं याद दिला दूं, 2013 की आपदा में उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय भट्ट जी ने जनता से एक आह्वान किया था कि उत्तराखंड में जो यात्रा के लिए आना चाह रहा है वो सर पर कफन बांध के आए। मैंने और हम सब ने तब उनके इस स्टेटमेंट को पहाड़ विरोधी कहा, यात्रा विरोधी कहा और यात्रा के दौरान जो काम करने वाले हमारे छोटे छोटे व्यवसायी लोग होते हैं उनका विरोधी कहा। आज मैं इस स्थिति को पैनिक नहीं करना चाहता कि मैं इसको पैनिक करूं और आने वाले लोग आने के बारे में दोबारा विचार करें, इसलिए मैं इसको पैनिक नहीं करना चाहता। लेकिन मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि सरकार भ्रष्टाचार के उसके नजरिए से बाज आए। जिन कंपनियों का जो कंपनियां ये संचालन कर रही हैं, उन कंपनियों को नियमों को बिल्कुल बारीकी से उन नियमों का पालन करने के लिए उनको बाध्य किया जाए और सरकार जो भी एक्सीडेंट हुए हैं उन एक्सीडेंटों की जांच को सार्वजनिक करे कि उस जांच में उन्होंने क्या पाया। ये ठीक नहीं है कि जांच के एक नियम है कि जांच कर दो, उसके बाद उस जांच को देखो ही नहीं कि उसमें क्या कमी पाई गई थी। जो कमियां पाई गई थी उन कमियों को तत्काल दूर किया जाए। ये तो परमेश्वर की कृपा है कि 4 ऐसे अपघात होने के बाद कोई बहुत बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन आसन जो संकट है, आसन जो खतरा है, उस खतरे को देखते हुए मुझे लगता है कि सरकार को समय पर चेताना आवश्यक है, जिस कारण मैं ये संदेश सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार इसका समय पर ध्यान दे और यात्रियों के जीवन की रक्षा के लिए तत्काल जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के जो नियम कानून उनके होते हैं उसका इनसे पालन करवाए।